गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। तो देखते हैं हम, जैसा कि हम पढ़ रहे मैथ को पढ़ते थे, तो आज मैथ के ही क्वेश्चनों को देखेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो मैथ के जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने लगाए हैं और हम आगे की ओर लगाते भी जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को जैसे कि एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, तो आज इस प्रकार से क्वेश्चन है कि लगभग आने की संभावना जिस प्रकार से आते रहे हैं, आते हैं और आगे थोड़ा आगे का लेवल देख करके हम चलेंगे। तो आज हम आगे का लेवल देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, एक एक प्रश्न को। तो देखते हैं, कोई भी टाइम ना लेते हुए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पुस्तक पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपए में क्या करता है, वह खरीदी। वह उन्हें ऐसे ही लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पढ़ें। उसे 50 पुस्तकें कोई भी शुल्क की ना पढ़ें, इस प्रकार से वह बेचना चाहता है। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए। उसने क्या कहा, उसे अपनी पुस्तकें कितने % के लाभ पर बेचना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। देखो तो देखते हैं, उसने कितनी पुस्तकें उससे चाहिए है, निःशुल्क कितनी पुस्तकें चाहिए, तो उसे 50 पुस्तकें चाहिए। 50 ही चाहिए ना निःशुल्क, जिसमें कोई शुल्क ना लगे। तो वही क्या है, जिसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, वह क्या है, प्रॉफिट। लेकिन उसने ली कितनी पुस्तकें, 500 पुस्तकें ली हैं कि नहीं ली हैं, 500 ही ली हैं। अब उसे प्रॉफिट चाहिए, तो 50 का ही तो प्रॉफिट मिलता है 500 पर। तो 500 का इसमें देंगे तो 10 बार, 10 का इसमें भाग देंगे तो कितने %, 10% के लाभ पर उसे क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए। तो इतना ही तो निकालना था हमें, क्या करना था, जो पैसा दिया हुआ था वो हमें उलझाने के लिए दिया हुआ था। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में पहले ही कह रखा है कि 50 जो पुस्तकें हैं निःशुल्क मिल सके। तो 50 जो निःशुल्क मिलेंगी वही तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने पर, 500 पर, क्योंकि 500 पुस्तकें खरीदी थी। तो परसेंट के लिए 100, तो हमारा कितना है, 10% आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से छोटी सी कैलकुलेशन थी, सवाल बड़ा था लेकिन फास्ट आने वाला क्वेश्चन था। देखते हैं, दो संख्याओं का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। एक को 20% लाभ पर व दूसरी को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए। जब हमें कोई संख्याओं का क्या है, मूल्य समान दिया हो, क्या दिया हो, मूल्य समान दिया गया हो, और उस संख्याओं पर 1% में लाभ दिया हो, एक हानि दी हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में बर हमें सेम दिया हो, लेकिन 20% दिया है यहाँ पे, तो सेम दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या होता है, बर हमें हानि होती है। तो हानि प्रतिशत देखते हैं, हानि प्रतिशत कितनी आती है। तो देखते हैं कितनी है, 20% का लाभ, 20% की हानि दी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चनों में बर हमें क्या होगी, हानि होगी। कितने % की, 4% की। वो भी कैसे आया, तो 20% का पहले क्या होता था, लाभ हुआ था, 20% की क्या हुई थी, हानि हुई थी। तो -20 गुणे 20 बटे कितना होगा, 100, इतना ही होगा। तो 20 से 20 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 0 से 2 0, 2 दूना 4%। तो यही 4% क्या है, हानि हुई है। तो 4% की क्या हो गई, हानि। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या होगी, बर हमें हानि होती है। लाभ या हानि % की तो क्या होगी, हानि होगी ऐसे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति पहली दुकान से 2 रुपये में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। एक दुकानदार के पास जाता है, सब्जी वाले की, तो 2 रुपये में 5 की दर से नींबू खरीद कर लाता है। और दूसरी दुकान से 1 रुपये में 2 की दर से उतने ही नींबू खरीदता है। चलो ठीक है, खरीदने दो। तीसरी दुकान से 3 रुपये में 4 की दर से नींबू खरीदता है तथा तीनों को मिलाकर 4 रुपये में 5 की दर से वह क्या करता है, बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, वह 3 दुकानों पर जाता है। कितनी दुकानों पर जाता है, 3 पर जाता है। एक ये है, एक ये है और एक ये है। वह पहली दुकान से क्या करता है कि 2 रुपये में 5 की दर से
तो 2 रुपये में 5 की दर से। दूसरी दुकान में 1 रुपये में 2 की दर से। तीसरी दुकान में गया और 3 में 4 की दर से उसने क्या किया, नींबुओं को खरीदा। तो हमें इनकी नींबुओं की समान संख्या करना है। क्या करना है, नींबुओं की समान। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, किसी एक की संख्या समान कर लेते हैं। तो देखो नींबुओं की संख्या, जब हम 20 नींबू इससे खरीदवाएंगे, 20 इससे और 20 इससे, तो क्या होगा, कितने रुपए के आएंगे वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 20। 5 चौके 20, 10 दूना 20 और 4 पंचे 20। तो ये कितने की आएंगे, 15 रुपए की आएंगे। इतना ही होगा कि नहीं होगा। ये कितने की आएंगे, 10 रुपए की आएंगे। और ये कितने के आएंगे, तो 8 रुपए के आएंगे। इतना हम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इनको जब हम जोड़ेंगे, नींबुओं की संख्या कितनी होगी, तो 20, 40, 60। कितने होंगे नींबू, 60 नींबू होंगे। लेकिन रुपयों की संख्या कितनी होगी हमारी, 15, 10, 25, 25 और 8 कितना होगा, 33। तो कितने रुपए हुए, 33 रुपए। इसको हम रफ करते हैं। इतना याद रखना है डाटा हमें थोड़ा हल्का सा। तो देखते हैं 33 रुपए, कितने रुपए, 33 रुपए। लेकिन नींबुओं की संख्या कितनी थी, 60 थी। तो उसने हमसे पूछा क्या था, पूछा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। लाभ प्रतिशत पूछा है उसने। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, चलो देखते हैं। लेकिन उसने आगे कहा है कि तीनों को मिलाकर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दी उसने। तो क्या करेंगे हम कि 60 क्या है, ये हमारा नींबू होंगे। तो 60 बटे 33 से आ जाएगा। लेकिन 4 रुपए में 5 की दर से उसने क्या कर दिए थे, बेच दिए थे। ये विक्रय मूल्य निकलेगा। तो ऊपर का क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य, नीचे का क्रय मूल्य निकलेगा। तो देखते हैं 6 चौके 24, 240। ये क्या है, एसपी हो जाएगा, एसपी। और जो नीचे का सीपी आएगा, तो 5 × 15, 116, 165। ये क्या है हमारा, सीपी हो जाएगा। सीपी और एसपी, इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 75 का। कितने का अंतर होगा, 75 का। कितने पर, तो सीपी कितने का है, 165 है। गुणे 100 कर देंगे, परसेंट निकालना है, लाभ निकालना है। तो इसके आगे देखते हैं। परसेंट के लिए 100 लगा दिया हमने। चलो 15 पना 75, 15 एकम 15, 15 एकम 15। इसका हम देंगे तो 9 सही 1/11 आएगा। इसमें हम गुणा करवाएंगे 5 का बटे 11। तो 5 9 45 और 5 एकम 5, तो 45 सही 5/11%। तो ये क्या होगा, हमारा प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो उस व्यक्ति को कितना लाभ होगा, 45 सही 5/11% का लाभ होगा। यही तो हमें ज्ञात करना था, इतना ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिपोर्ट में 20 पेज है। एक रिपोर्ट दी है, इस प्रकार की कॉपी दी हुई है। उसमें कितने पेज हैं, 20 पेज हैं। और प्रत्येक पेज में 55 रेखाएं, जो लाइनें डली हुई हैं वो कितनी डली हुई हैं, 55 डली हुई हैं। प्रत्येक रेखा में 65 अक्षर है। देखो अब तो उसने लंबा कर दिया सवाल। उसने हमसे क्या कहा, एक पेज में कितनी है, एक पेज में एक, तो कितने पेज हैं, 20 पेज हैं। प्रत्येक पेज में 55 रेखाएं। चलो 55 रेखाएं, प्रत्येक रेखा में 65 क्या है, अक्षर है। चलो रहने दो। आगे उसने बात की है हमसे, इस रिपोर्ट को 65 रेखा प्रति पेज लिखा जाता है। तो प्रति पेज, एक पेज हमें पता करना है कि कितना है, 65 रेखा है। उसने कहा कि इसमें कितने, 110 अक्षर। आगे उसने 110 अक्षर है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत पेज कम इस्तेमाल होंगे। तो कितने पेज कम इस्तेमाल होंगे, तो उनको ज्ञात करना है। तो 65 से 65 को क्या काट देंगे हम। 55 दूना 55 एकम 55, 55 दूना 110। 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 10 बार, तो पी का मान कितना आएगा हमारा 10।
एक पेज, एक कॉपी में कितने पेज हैं? 20 पेज लिखे थे। जो सेकंड कॉपी है उसमें कितने पेज हैं? 10 पेज हैं। तो जो फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट पेज, पेजों की संख्या है, तो पेज यहाँ पे कितने हैं? एक में तो कितने हैं? 20 हैं। लेकिन जो दूसरी कॉपी है उसमें पेजों की संख्या कितनी है? 10 है। इसमें अंतर कितने का है? तो 10 का है। लेकिन कितने पर? 20 पर। ये 20 है तो 20 पर, परसेंट के लिए 100, तो कितना परसेंट? 50%। अर्थात आधे पेज कम लगेंगे। यदि हम एक पेज में कितनी रेखाएं होना चाहिए? 65 रेखाएं, और प्रत्येक में अक्षर कितना होना चाहिए? 65 तो रेखाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अक्षर कितना होना चाहिए? 110 अक्षर होना चाहिए। तो आधे पेज लगेंगे उसमें। कितने पेज लगेंगे? आधे पेज लगेंगे। आधे पेज लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 110 अक्षर लिखना पड़ेंगे प्रत्येक रेखा में। अभी 55 रेखाएं थी, तो अब कितनी रेखाएं बढ़ गई? 65 रेखाएं बढ़ जाएंगी। तो 110 अक्षर लिखेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे? आधे पेज कम लगेंगे। 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार से ताजे और सूखे फल से संबंधित क्वेश्चन आए, इस प्रकार के क्वेश्चन को घबराने की कोई जरूरत नहीं। पहले पेज उसमें पानी होगा, पानी को बिल्कुल सुखाएंगे, हम सूखा करेंगे उसको। उसने कहा 20 किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम पूरा लिखना है हमें। 20 किलोग्राम है, इसमें 95% की 96% पानी है। तो यदि हम पानी निकाल लेंगे, टोटल 100% होगा। 100% में से यदि 96% पानी निकाल लेंगे तो कितना पानी बचेगा? वो सूखा बचेगा। 4% तो गूदा बचेगा कि नहीं बचेगा? टोटल 100%, 96% उसमें पानी है, तो 4% क्या होगा? उसमें गूदा ही तो होगा कि नहीं होगा? चलो आगे। उसने हमसे आगे कहा कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। तो 95% पानी रहेगा, यानी कि 5% को सूखो हुज्जे क्या ना हुज्जे, 5% सूखा होगा कि नहीं होगा? तो उसने कहा सूखे की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो परसेंट से परसेंट, 5 चौके 20, 4 चौके 16, तो x बराबर सूखा प्राप्त करना था। तो हमें कितना सूखा होगा? फल हमें कितना प्राप्त होगा? 16 किलोग्राम वजन प्राप्त होगा। यदि आपको चेक करना हो तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुखा लीजिएगा। तो कितना होगा? 16 किलोग्राम हमें सूखा हुआ वजन प्राप्त हो जाएगा, तरबूज प्राप्त हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डालने नहीं जाते। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब मत डाले जाते हैं तो टोटल मत कितने होते हैं? अपने आप में 100% होते हैं। लेकिन उसने कहा कि 10% लोग डालने ही नहीं गए तो ना जाने दो भाई, तो 90% तो गए होंगे। लेकिन उसने कहा जो डाले हुए मत हैं वो तो कितने होते हैं? टोटल 100% होते हैं। 2 उम्मीदवार थे, ए और बी नाम के 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक ने 60% प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे? 40% प्राप्त। ये वाला हार गया, ये वाला तो जीत गया ना। ये वाला, इसके पास अधिक वोट है तो ये क्या हो गया? हार गया होगा। तो जब ये हार गया तो इससे यह कितना परसेंट अधिक है? तो 20%। 20% अधिक वोटों से जीता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कहता है वह कि 720 वोटों से वह क्या है? जीता है। वह खाली 20 वोटों से नहीं जीता, 20% वोट से नहीं जीता है, लेकिन वह 720 वोटों से जीता है। चलो देखते हैं। 20 वोटों से जीता है तो 100 बटे कितना करेंगे हम? 20। यहाँ पे कितना? 90% डले हैं तो 100 बटे 90 करेंगे। तो 90 8 100 720। इसका हम इसमें भाग देंगे तो 20 पंचे 100, 8 पंचे 40। तो कुल वोट हमें ज्ञात करना थे, तो कुल वोट कितने होंगे? 4000 वोट डलेंगे। उसमें कितने वोट डलेंगे? 4000 ही वोट डलेंगे। देखो यहाँ पे 100%, जितने भी वोट डलेंगे वो कितने डलेंगे? 100% डलेंगे।
एक उम्मीदवार ने 60% वोट प्राप्त किए। जब 100% में से 60 एक ने प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे? 40% प्राप्त किए। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि 10% डालने नहीं गए हैं। 90 ने तो डाले है ना, 90 ने डाले हैं 90%। तो देखो इसमें क्वेश्चन के अनुसार देखो, यदि 60% इसने प्राप्त किए तो 40 ने, तो इसने इससे कितना अधिक प्राप्त किए? 20%। लेकिन क्वेश्चन में 20% यहाँ पे प्राप्त किए, लेकिन यहाँ पे 720 वोटों से अधिक उसने प्राप्त किए। इतने अधिक प्राप्त किए हैं तो उसने 90% ही है, 20% इसका निकाला तो हमारा कितना आ गया? 4%। कुल वोट हमें ज्ञात करना थे तो 4000 वोट। कितने वोट डले थे? तो 4000 वोट पड़े हुए थे। चलो आगे देखते हैं। ताजे फल में 68% क्या है? पानी है। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो देखते हैं। 68% पानी है ताजे फल में, ताजे फल की बात की है। 68% यदि पानी है तो उसमें गूदा कितना होगा? 32%, 32%। आगे उसने हमसे कहा तथा सूखे फल में 20% पानी है। जब 20% पानी होगा तो 80% क्या होगा? गूदा होगा। भाई पानी को तो हमें अलग करना है ना, गूदा गूदा चाहिए हमें, सूखा चाहिए, बिल्कुल टोटल प्योर चाहिए। जब 68% पानी था तो 32% क्या होगा? गूदा होगा। यहाँ पे 20% पानी था तो 80% क्या होगा? गूदा होगा। चलो आगे देखते हैं। तो 100 किलोग्राम ताजे फल में, ताजे फल की बात की है तो ताजे फल की जब बात होगी तो हम ताजे के साथ ही रखेंगे। यदि सूखे की बात होती तो हम सूखे के साथ रखेंगे। ताजे फल में 100 किलोग्राम ताजे फल हैं तो सूखा फल कितना प्राप्त होगा? तो x प्राप्त होगा। परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 8 चौके 32। x बराबर कितना होगा? 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम हमें क्या होगा? सूखा फल प्राप्त होगा। कितना होगा? तो 40 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूखे फल और गीले फल से इसी प्रकार से लगाएंगे तो जल्दी लगा पाएंगे। एक आदमी इंदौर से भोपाल पैदल जाता है और कार से वापस आता है तो उसे 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह कार से ही जाता है और कार से ही वापस आता है तो उसे 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं। यदि वह पैदल ही जाए और पैदल ही वापस आए तो उसे कितना समय लगेगा? जब इस प्रकार का समय आए कि हम कहीं जाएंगे तो क्या पैदल जाएंगे, उस साइड से वाहन से आएंगे, क्या वाहन से, पहले तो पैदल जाएंगे वापस वाहन से आएंगे, तो हमें कोई समय लगेगा, x समय लगेगा। तो हम इस समय को, पहले वाले समय को क्या करेंगे? हम 2 गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 2 गुना कर देंगे। जब उसने कहा कि वह वापस पहले जाए और पैदल ही आ जाए, पैदल जाए और पैदल ही आ जाए, तो उसे क्या करेंगे? हम उस समय को हम माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा करेंगे। तो उसने पहले कहा कि वह पैदल जाएगा और उस साइड से कार से आएगा तो कितना? 4 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा। तो इस वाले समय को हम क्या करेंगे? हम 2 गुना कर देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ऐसा करना है। पहले वाले समय को क्या करेंगे? हम 2 गुना, 8 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। लेकिन वह उस साइड से क्या होगा? वह कि कार से आ गया, ऐसा ही कुछ है। हाँ, कार से जाए और कार से ही वापस आ जाए तो उसे कितना समय लगता है? 2 घंटे 45 मिनट लगता है। तो इसको क्या करना है? हमें माइनस कर देना है। इस समय की बात है तो यहाँ पे कितना बचेगा? 55 मिनट बचेगा, मिनट। और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 5 घंटे 55 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा? 5 घंटे 55 मिनट। तो वह पैदल जाएगा और पैदल ही आएगा तो उसे कितना समय लगेगा? 5 घंटे 55 मिनट में पैदल जाएगा और पैदल ही आ जाएगा। तो पहले वाले समय को क्या करना है? 2 गुना करना है, और जो नेक्स्ट समय है उसको क्या करना है? माइनस कर देना है। तो हमारा
पैदल जाना और पैदल आने का समय निकाल आएगा। चलो नेक्स्ट, 200 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 300 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 500 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात करना है तो पहली 200 किलोमीटर है, इसको कितने की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये किलोमीटर में वैल्यू दी है, किलोमीटर प्रति घंटा। जो नेक्स्ट चाल दी हुई है 300 किलोमीटर की चाल दी हुई है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो और अगली चाल दी हुई है, 3 प्रकार की चालें दी हैं, 500 किलोमीटर दी हुई है, तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना है। तो किलोमीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमें क्या होगा, यहाँ पे समय प्राप्त होगा, पहली चाल, सेकंड चाल और थर्ड। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, हमें समय प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कितना, 20 घंटे, यहाँ पे 20 घंटे। इसका जब हम भाग देंगे इसका, तो 5, यहाँ पे 10 घंटे, कितना, 10 घंटे। तो टोटल समय कितना है, 50 घंटे। टोटल समय कितना लगा हमें, 50 घंटे। इस 50 घंटे का याद रखना है, इसको हम रफ करते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन टोटल दूरी कितनी है, तो 500 यहाँ थी, 5, 3, 8, 2, 10, तो कितनी है, 1000 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर। 50 घंटा यहाँ पे लगा है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, औसत प्राप्त हो जाएगा। तो दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर। और समय कितना लगा है, 50 घंटे, किलोमीटर, यहाँ पर घंटे। तो औसत चाल ज्ञात करना है हमें, तो कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल कितनी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से औसत चाल हमें ज्ञात करना थी, तो हमने ज्ञात कर दी। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन थे तो सभी हम कर चुके हैं। यदि औसत चाल का हो या ट्रेन का हो, समय दूरी का हो, पाइप टंकी का हो, किसी प्रकार का सवाल हो तो हमको बनना चाहिए और सॉल्व होना चाहिए, किसी भी टाइप का सवाल। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आप जुड़िए और बताइए। जय हिंद।